आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत क्या था। तो इस पर चर्चा होने वाली है। अधिगम एवं शिक्षण के अंतर्गत यह जो है आपके इस यूनिट में पूछा गया है। ये बीएड में आपके है, आपके डीएलएड में है, आपके टेट में, आपके सुपर टेट में, आपके रीट में है। यानी कि जहां भी अध्यापक संबंधित आपका कोई भी पेपर होता है वहां पर ये टॉपिक पूछा जाता है। तो जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज चर्चा करूंगा पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये आपके पावलव महोदय हैं। इनका नाम था इवान पेट्रोविच पावलव। देश था इनका रूस। जन्म हुआ 26 सितंबर 1849। मृत्यु हुई इनकी 27 फरवरी 1936। पावलव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है इसे इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी बोला जाता था। इसके अन्य नाम भी हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं हिंदी में। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सहज अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। यानी कि क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी इंग्लिश में सिर्फ इसका एक नाम और हिंदी में इसके अनेक नाम है। तो आपको इंग्लिश में इसका नाम याद रखना है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम होता है अधिकतर, हिंदी में जो है ये नाम बहुत सारे होते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है आपका क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी किसने दी थी? तो आप बताएंगे ये दी थी आपका इवान पेट्रो पावलव ने। तो ये एक क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है आपके टेट सुपर टेट जहां तहां पर ये रिपीट हुआ है। तो ईपी पावलव ने प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित 1904 में किया था। पावलव ने 1904 में कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का उपचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ध्यान रहे कि पावलव एक शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। ये एक कुत्ते के जो रिसर्च कर रहे थे, कुत्ते की जो पेरोटिड यानी जहां से लार आती है, कुत्ते की लार बनती है, उस पर इनकी रिसर्च चल रही थी। उसके दौरान इन्होंने इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। यहां से आपका एक क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पावलव ने प्रतिपादित किया। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इन्होंने प्रयोग किस पे किया? कुत्ते पर किया। ये भी आपका प्रश्न बनता है। इस तरीके की एक इन्होंने यहाँ पर जो है लैब बनाई, कुत्ते को के सामने जो है यहाँ भोजन रखा, एक घंटी का प्रावधान किया, घंटी बजाते भोजन देते, घंटी बजाते भोजन देते, यहाँ पर लार टपकती थी। और ये समझते हैं यहाँ पर देखिए पावलव वास्तव में एक शारीरिक शास्त्री थे, यानी फिजिशियन थे। पावलव ने अपने प्रयोग के आधार पर एक अनुक्रिया को दो भागों में विभाजित किया। एक होती है स्वाभाविक अनुक्रिया जो जन्मजात होती है। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है? जो जन्मजात होती है, यानी कि जो ऑटोमेटिक होती है। एक होती है अस्वाभाविक अनुक्रिया जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं या मनोवैज्ञानिक ढंग से किसी के अंदर अर्जित कर दी जाती है, वो होती है अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो पावलव का प्रयोग मुख्य में लार से आने से संबंधित है, इसीलिए लार आने के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए। भोजन जब मुंह में भोजन रखने पर ही लार ग्रंथि मुंह से लार छोड़ने लगती है। ये जन्मजात जैविक होती है, हमेशा होने वाली प्रक्रिया। इसीलिए इस भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक कहा गया है और लार को स्वाभाविक अनुक्रिया कहा गया है। यानी कि देखिए भोजन भी एक स्वाभाविक क्रिया है, कोई कंडीशनिंग नहीं है उसके अंदर, और लार भी एक स्वाभाविक क्रिया है। तो ये यहाँ पर अभी तक आपको बस ये इन चीजों का ध्यान रखना। आपको यहाँ पर कुछ शब्द ध्यान रखने हैं ईएन पावलव का जो आपका सिद्धांत है उसे समझने के लिए। देखिए एक होती है स्वाभाविक उत्तेजक या स्वाभाविक जो है स्टिमुलस, वो होता है आपका भोजन। इसे बोलते हैं इंग्लिश में यूएससी। यूएससी का मतलब होता है अनकंडीशनल जो है स्टिमुलस। यूएससी का मतलब होता है यहाँ पर अनकंडीशनल उद्दीपक, और इसका स्वाभाविक अनुक्रिया होती है इसके अंदर यूसीआर। तो इसका मतलब होता है यानी कि अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। यहाँ पर जो है आपका ये जो है ये UCS है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस ऐसा स्टिमुलस में कोई कंडीशन होने, स्वाभाविक वो भोजन हुआ और का स्वाभाविक अनुक्रिया हुई कुत्ते की, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं है। स्वाभाविक अनुक्रिया अनकंडीशनल रेस्पॉन्स क्या हुआ? लार। तो ये दोनों चीज स्वाभाविक है तो इन्हें अनकंडीशनल बोलेंगे, जो अस्वाभाविक है उन्हें बोलेंगे कंडीशनल। तो आप यहां पर समझेंगे चार चीजें होंगी आपकी समझने के लिए। जो स्वाभाविक है उसे बोलेंगे अनकंडीशनल, तो यू लिखेंगे उसके लिए।
यूसी लिखेंगे अनकंडीशनल, और आपका स्टिमुलस है तो उसे एस से लिखेंगे, और आपका अनकंडीशनल यूसी जो आपका रेस्पॉन्स है तो उसे आर लिखेंगे। तो ये आपका अनकंडीशनल होगा, और आपका कंडीशनल है तो सी एस यानी कंडीशनल उद्दीपक, और सी आर। तो ये शब्द आप समझेंगे। जो स्वाभाविक है उन्हें अनकंडीशनल लिखेंगे, और स्वाभाविक है तो उन्हें अस्वाभाविक है तो कंडीशनल उद्दीपक का रेस्पॉन्स। यानी कि इनकी क्रिया जो थी, जो इनका सिद्धांत था वो था आपका स्टिमुलस पे और रेस्पॉन्स पे आधारित, जो थे कि थॉर्नडाइक ने भी इसी तरीके की बात की थी, लेकिन उन्होंने कंडीशनल और अनकंडीशनल की जो है यहाँ पर चीजें लगाई इस सिद्धांत पे। इस सिद्धांत को सही से समझते हैं और देखिए यहाँ पर समझेंगे इसे। ये पावलोव का जो सिद्धांत था इसमें क्या था, ये सबसे पहले क्या हुआ, भोजन दिया तो लार गिरी, तो स्वाभाविक क्रिया अनुक्रिया हुई, भोजन और घंटी दोनों। फिर पावलोव ने क्या किया, भोजन के साथ घंटी बजाई, भोजन दिया, घंटी बजाई, भोजन दिया, घंटी बजाई, तो लार गिरी। ये जो थी अस्वाभाविक क्रिया तथा अनुक्रिया हुई यहाँ पर, और घंटी बजाई लार गिरी, तो अस्वाभाविक क्रिया तथा स्वाभाविक क्रिया दोनों हुई। इसे यहाँ पर समझते हैं। और देखिए जो स्वाभाविक चीज है, स्वाभाविक स्टिमुलस है, स्वाभाविक उद्दीपक है वो हुआ भोजन। अस्वाभाविक घंटी की आवाज जो हुई ये हुई अस्वाभाविक यानी कंडीशनल स्टिमुलस, और ये हो गया आपका जो है अनकंडीशनल उद्दीपक। दो तरीके के उद्दीपक दिए, और लार आना क्या हुआ, ये आपका अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हुआ, और अनकंडीशनल ये जो वो कंडीशनल रेस्पॉन्स में बदल गया बाद में। पहले तो अनकंडीशनल था, यानी कि इसमें मतलब ये स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा था, भोजन को देखकर लार गिरा रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, भोजन हटा दिया इन्होंने, और उसके बाद से केवल घंटी के आवाज से ही जो है लार गिराने लगा, तो वो क्या हो गई, कंडीशनल प्रतिक्रिया हो गई। तो भोजन प्रथम चरण में क्या करा इन्होंने, भोजन दिया जो स्वाभाविक उत्तेजक था, यानी स्वाभाविक उत्तेजक क्या हुआ आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस, और लार टपकी, तो ये भी हुई आपकी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। लार टपक गई कुत्ते के भोजन को देख के, मतलब स्वाभाविक उत्तेजक था, स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई, सीधी सीधी सी बात है। उसके बाद द्वितीय चरण में क्या हुआ, घंटी बजाई, भोजन दिया, यानी कि घंटी क्या हुआ, कंडीशनल स्टिमुलस हुआ। ये कंडीशनल स्टिमुलस के साथ क्या किया, अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया, यानी ये तो एक कंडीशनल, एक जो है अस्वाभाविक उद्दीपक हो गया, और भोजन क्या है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है। तो फिर लार टपकी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, भोजन हटा दिया, और यहां पर कंडीशनल उद्दीपक ही देते रहे। जैसे घंटी जो है कंडीशनल उद्दीपक है, यानी कि अस्वाभाविक उत्तेजक है, घंटी बजाई और फिर भी लार टपक गई, तो ये क्या हुई आपकी एक तरीके से ये कंडीशनल रेस्पॉन्स हो गया। तो हमने क्या किया कि भोजन से लार टपकती थी कुत्ते के अंदर, भोजन को देखकर लार टपक रही थी, भोजन के साथ साथ घंटी बजाते थे, भोजन देते थे, घंटी बजाते थे, भोजन देते थे, घंटी बजाते थे, भोजन देते थे। अब उसमें क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि कुत्ते के अंदर ऐसी दशा आ गई कि हमने भोजन हटा दिया, घंटी जैसी बजाई, एकदम लार टपक गई, यानी कि उसका भोजन से जो संबंध था वो जो है उन्होंने अब लार से संबंधित कर लिया, तो उसके अंदर ये आदत हमने चेंज कर दी। इसे बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये यहां पर प्रयोग के बारे में लिखा हुआ है। तो अब क्या होता है इस प्रयोग में, कुत्ते के मुंह से लार का गिरना तो अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक है, भोजन के प्रति हो रही थी, यानी भोजन एक स्वाभाविक कंडीशन थी, तो उसे देखकर स्वाभाविक बात है कि अनुक्रिया हो रही थी, लार गिर रही थी। और ये क्या हुआ, हमने घंटी के साथ जब दिया, ऐसे अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी के प्रति होने लगी, बाद में ये क्रिया क्या हुई, अस्वाभाविक उद्दीपक यानी स्वाभाविक उद्दीपक भोजन हटा दिया, और जो था अस्वाभाविक उद्दीपक जो है हमने घंटी दे दिया। तो घंटी के से भी क्या हुआ, उसके अंदर ये अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है, यानी कि ये क्रिया जब अस्वाभाविक उद्दीपक से होने लगी, उसके साथ उन्होंने अपना संबंध बॉन्ड बना लिया, तो वो क्या हुआ, एक तरीके से अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत हुआ, यानी कि क्लासिकल कंडीशनल क्लासिकल थ्योरी हुई है। अब इसके महत्व क्या है, आपके महत्व है आपके प्रतिक्रिया सिद्धांत का महत्व शिक्षा में, यानी कि क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी के सिद्धांत यह सीखने की स्वाभाविक विधि है, यानी कि इसमें हम जो है जो बच्चा कुछ नहीं सीखना चाहता उसे हम जो है अपना कंडीशनल उसके अंदर उद्दीपक देकर जो है कुछ समय के लिए उसके अंदर स्वाभाविक सीखने की विधि दे सकते हैं। जैसे हमने कोई चीज बच्चे को सिखानी है तो हम उसे टॉफी देंगे कि ये चीज करो, आप टॉफी खाओ, ये चीज करो, टॉफी खाओ। धीरे धीरे क्या करेंगे, टॉफी हटा लेंगे जो मेन रेस्पॉन्स जिसकी वजह से कर रहा है, और वो धीरे धीरे उस क्रिया को, उन सवालों को करना सीख जाएगा, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से अध्ययन करने की स्थिति आ जाएगी। इसकी सहायता से बुरी आदतों और भय संबंधित रोगों का उपचार किया जाता है, यानी कि इसके अंदर जो गंदी आदतें हैं बच्चे के अंदर या कोई मनोवैज्ञानिक भय है उसके अंदर, तो उन्हें धीरे धीरे हम इस
सिद्धांत के माध्यम से हटा सकते हैं। इससे अच्छे आचरण व अनुशासन की भावना विकसित की जाती है। बच्चे के अंदर अच्छा आचरण, अच्छी भावना हम विकसित कर सकते हैं इस सिद्धांत के द्वारा। अनुकूलन कार्य करवाने में इस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जहां किसी को किसी कार्य में अनुकूलित करवाना है, एडजस्ट करवाना है किसी कार्य के प्रति, तो वहां पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत बालकों के सामाजिकरण व वातावरण में समायोजन के स्थापित करवाने की मुख्य चीज है। आप कहीं पर कैसे समायोजन करते हैं, आपका वातावरण, आपका घर परिवार, आपका समाज, उसमें सही से आप वातावरण करने के लिए जब तैयार हो जाएंगे तो आप जो है एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे। तो अगर किसी को एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस सिद्धांत का हम प्रयोग कर सकते हैं उसे वातावरण में समायोजन कराने के लिए। यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा में उपयोगी है जिनमें चिंतन की आवश्यकता होती है, जैसे सुलेख, अक्षर विन्यास, यानी कि किसी को का जो है राइटिंग सही नहीं है, जिसका जो है अक्षर विन्यास यानी अक्षरों का ज्ञान नहीं है, तो वहां पर भी इस अध्ययन की जो है हम चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार संबंधित प्रतिक्रिया के सिद्धांत को ध्यान में रखकर अध्यापक शिक्षण कार्य करे तो अपने विषयगत कठिनाइयों को दूर कर सकता है। यानी कि इस सिद्धांत के द्वारा अध्यापक अपने विषय से संबंधित जो भी कठिनाई आ रही है बच्चे को सीखने में, बच्चे को एडजस्ट करने में, बच्चे को समायोजन करने में, तो उन सारी चीजों को जो है यहाँ से उन सारी समस्याओं को जो है एक अध्यापक दूर कर सकता है। तो इस थ्योरी की कुछ आलोचना भी है, वो आलोचना भी आपको जाननी चाहिए, क्या क्या पॉइंट है उसके। यह सिद्धांत मानव को एक मशीन, यंत्र मानकर चलता है। वास्तव में मानव मशीन नहीं है, वह चिंतन, तर्क, कल्पना के आधार पर अपनी क्रिया को संचालित करता है। यानी कि इन्होंने ये प्रयोग कुत्ते पे किया, एक लैब में किया, उसके आधार पर मनुष्य को जो है एक मशीन के तरह से एक ट्रीट किया जाता है, एक तरीके को उसके अंदर जबरदस्ती का आचरण डाला जाता है। तो ये एक इसका आलोचनात्मक पक्ष है। अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखने में अस्थायी होती है। जिस प्रकार निरंतर अभ्यास से यह क्रिया दृढ़ होती है, उसी प्रकार यदि उत्तेजकों किसी संबंधों का शून्य कर दिया जाए तो धीरे धीरे वह अनुक्रिया प्रभावी हो जाती है और कोई सीखना नहीं चाहता। कहने का मतलब यह है कि अगर इन्हें उत्तेजक जब तक मिल रहा है, यानी कि उद्दीपन मिल रहा है, जब तक कि इन्हें जो है हम स्टिमुलस दे रहे हैं, तो तब तक तो ये क्रिया तेजी से चलती है। जब वो स्टिमुलस हटा लिया जाता है तो उस क्रिया में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है, सीखने में गिरावट आने लगती है। अनुबंधन से सीखना खतरनाक हो सकता है। बालक जन्म लेता ही इच्छा और अनुचित संबंधों से बंधता है। बालक किन्हीं भी प्रतिक्रियाओं को किसी भी कृत्रिम उत्तेजक से संबंधित करते हैं तो इस प्रकार बालक को चाहे डरपोक, बहादुर, नटखट, अच्छा तथा सुस्त बनाया जा सकता है। यानी कि बालक के अंदर अगर हम इन क्रियाओं को कृत्रिम उत्तेजक यानी कि कृत्रिम रेस्पॉन्स, कृत्रिम स्टिमुलस यानी कि एक तरीके से हम कंडीशनल स्टिमुलस देकर जो है बच्चे के अंदर जो है हम बच्चे को डरपोक भी बना देंगे, बच्चे को जो है उसके अंदर कृत्रिम वातावरण पैदा कर देंगे, बच्चे के अंदर जो है उसकी जो नटखटपन है, जो उसका बहादुरपन है, जो अच्छा उसके अंदर अच्छाई है, वो समाप्त हो सकती हैं इन कृत्रिम जो है प्रयोग द्वारा। ये कृत्रिम माना जाता है, एक तरह के मशीनी प्रयोग माना जाता है, एक तरीके से मानव को मशीन बना देता है। यह प्रयोग हम बच्चों और जानवरों पर एक ही कर सकते हैं, क्योंकि बड़े अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके सही और दूसरी चीजें सीख लेते हैं। हम जो है इस प्रयोग को छोटे बच्चों पर तो लगा सकते हैं कि ये टॉफी है, ये है, ये वो है, तो जानवर और बच्चों पे हम ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बड़ा व्यक्ति जो है इस चीज को जो है अपनी बुद्धि चलाएगा, अपना तर्क चलाएगा और वो जो है अपने विवेक से कार्य करेगा, ना कि आपके स्टिमुलस से ही कार्य करे। ये जरूरी नहीं है। तो ये इसके आलोचनात्मक पक्ष थे। तो ये E.N. पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके टेट, सुपर टेट, रीट के अलावा आपके बीएड में 90% पाने के लिए हमसे जरूर जुड़ें। हमारे JS एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।